जाली बैंक अकाउंट स्कैंडल, नैब ने पहली गिरफ्तारी कर ली। आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी आफ्ताब मेमन गिरफ्तार। साबिक सेक्रेटरी केटीए को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। नैब की टीम रिमांड लेने के लिए एहतसाब अदालत ले आई। नैब के मुताबिक आफ्ताब मेमन ने 7 एकड़ अराजी गैर कानूनी तौर पर ट्रांसफर की और कौमी खजाने को 80 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। मुल्की फजाई हुदूद में गैर मुल्की परवाजों के लिए ओवरफ्लाइंग की बंदिश में मजीद 1 रोज की तौसी। सिविल एविएशन हुकाम ने नया नोटिस जारी कर दिया। कराची, पेशावर, कोयटा और इस्लामाबाद एयरपोर्ट से परवाजें मामूल के मुताबिक उड़ान भरेंगी। लाहौर और फैसलाबाद में भी फजाई ऑपरेशन जारी रहेगा। वजूदे जन से है तस्वीरें कायनात में रंग। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खवातीन का दिन मनाया जा रहा है। हर मैदान में मर्दों के शाना बशाना खवातीन को वजीर आजम इमरान खान, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी समेत सियासी क़यादत का खिराज तहसीन। कहा, खवातीन की शमूलियत के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। विमेन डे पर शहर शहर तकरीबात, खवातीन के किरदार पर रोशनी डाली गई। आर्मी चीफ का खवातीन के आलमी दिन पर खुसूसी पैगाम। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, हर खातून का हर शोबे में मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अहम है। मुसल्लह अफवाज में खवातीन भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। खवातीन का घर को संभालने का किरदार भी नाकाबिले फरामोश। आज के इस खवातीन के आलमी दिन के मौके पर अब मैं सेनेटर केशुबाई, जो हमारी प्रिजाइडिंग पैनल ऑफिसर भी हैं, उनसे गुजारिश करूंगा वो आके इजलास की सदारत करें। खवातीन के आलमी दिन पर ऐवान बाला में नई तारीख रकम। चेयरमैन सेनेट ने अपनी नशिस्त अक़लियती रुकन करिश्मा कुमारी के हवाले कर दी। सेनेट में खवातीन के हुकूक से मुताल्लिक करारदाद मंजूर। उधर विमेन डे के हुकूमती इश्तिहार में बेनज़ीर भुट्टो का नाम न डालने पर अपोजिशन का एहतजाज। शरी रहमान ने कहा कि मामले पर सियासत करना अफसोसनाक है। दुनिया भर में सिनफी उजरत का फर्क, खवातीन मर्दों के बराबर मुआवजे से महरूम। पाकिस्तान में भी इस सतह पर बहुत कुछ करने की जरूरत। मुल्क में ऐसी बाहिम्मत और बुलंद हौसला खवातीन की कमी नहीं जिन्होंने मजबूरी को कमजोरी न बनने दिया। सक्खर की जरीना ने खाविंद की बीमारी पर घर का बीड़ा अपने जिम्मे उठा लिया। रोजाना 100 रुपए उजरत पर काम करने पर मजबूर। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए मुखलिस। अमरीकी अस्करी क़यादत का भी एतराफ़। अफगान अमन अमल में 18 साल के निस्बत 6 माह में बहुत पेशरफ्त हुई। पाकिस्तान की मदद से तालिबान मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। ये ऐसे इक़दाम हैं जो पहले नहीं देखे। अमरीकी सेंटकॉम कमांडर जनरल जोसेफ की हाउस आर्म्स कमेटी इजलास में ब्रीफिंग। मजीद कहा, अफगान अमन समझौते में पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी शामिल होगा। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के दहाने पर है। मसला कश्मीर हल होने तक सूरत हाल खौफनाक रहेगी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया। इदारिये में कहा गया है कि दोनों मुमालिक में डायलॉग न होने के बराबर है। मोदी पाकिस्तान मुखालिफ बयानात से हिंदू कौम परस्ती को हवा दे रहे हैं। आलमी बरादरी और अमरीका सालिस का किरदार निभाए, वरना हो सकता है कि अगला तसादुम आसानी से न टले। बिलावल भुट्टो को नरेंद्र मोदी की जानिब से मजीद जारहाना इक़दाम का खदशा। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि भारतीय वजीर आजम हिंदू इंतहा पसंदी की सियासत खेल रहे हैं। पुलवामा हमले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर बर वक्त अमल होता तो आज पाकिस्तान की पोजीशन कुछ और होती।
बालाकोट हमले पर आलमी मीडिया ने सच दिखाया तो भारतीय मीडिया की अकल ठिकाने आ गई। बालाकोट पर हमले से नुकसान में कोई सदाकत नहीं। जिस इमारत की छत पर सुराख दिखाया गया है वो फोटोशॉप है। मोदी के गुण गाने वाले भारतीय मीडिया ने भी मान लिया। एक एंकर ने तंजिया कहा कि बम क्या दिवाली का पटाखा था जिसने सिर्फ सुराख किया, इमारत तबाह न की। भारत में कश्मीरियों पर तशद्दुद के वाकयात ने गमो गुस्सा बढ़ा दिया। मकबूजा कश्मीर में काबिज फौज के मजालिम और जाबिराना पॉलिसीज के खिलाफ मुकम्मल हड़ताल, हुर्रियत क़यादत की कॉल पर एहतजाज और रैलियां। काबिज फौज ने वादी को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया। बाबरी मस्जिद जमीन केस में बड़ी पेशरफ्त। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने जमीन के मामले पर सालसी का हुक्म दे दिया। मसालिहत कारी के तहत तनाज़े का मुस्तकिल हल निकाला जाएगा। 3 रुकनी कमेटी 8 हफ्ते में मामले पर सालसी कराकर रिपोर्ट जमा कराएगी। तमाम तर बातचीत इन कैमरा रहेगी। भारत का एक बार फिर खेल से खिलवाड़। भारत ने आईसीसी कवानीन की धज्जियां बिखेर दी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैच में खिलाड़ियों को आर्मी कैप्स पहना दी गई। धोनी ने खिलाड़ियों को आर्मी कैप्स पहनाई। बीसीसीआई का हर साल एक मैच आर्मी कैप्स पहनकर खेलने का ऐलान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ यासिर और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं फाइक महमूद। 3 बजे के इस बुलेटिन में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के भारत को मुंह तोड़ जवाब पर भारतीय फौज भी परेशान। डेप्यूटी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की पोस्ट भी बनेगी। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद। मैं हूं महक अस्लम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस अहम खबर के साथ कि भारतीय लड़ाका तैयारा MiG-21 बीकानेर में गिरकर तबाह हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक हादसे में तैयारे का पायलट महफूज रहा। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि भारतीय फजाइया का तैयारा MiG-21 बीकानेर में गिरकर तबाह हो गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक इस हादसे में MiG-21 का पायलट महफूज रहा है। ये इसके कुछ मनाजिर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये भारतीय मीडिया के मनाजिर हैं। भारतीय लड़ाका तैयारे MiG-21 बीकानेर में गिरकर तबाह हो चुका है और इसमें पायलट के महफूज रहने की इत्तलात सामने आ रही हैं। MiG-21 जो बीकानेर में गिरकर तबाह हुआ, ये भारतीय लड़ाका तैयारा है जिसे आमतौर पर ये लड़ाई में इस्तेमाल करते हैं या फिर पाकिस्तान भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पिछले दिनों पाकिस्तान में जो तैयारा गिरकर तबाह हुआ था, ये उसी साख का तैयारा है MiG-21 जो बीकानेर में गिरकर तबाह हो गया है और इत्तलात ये हैं कि इस हादसे में इस तैयारे का पायलट महफूज रहा। तो भारतीय लड़ाका तैयारा MiG-21 बीकानेर में गिरकर तबाह हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक हादसे में तैयारे का पायलट महफूज रहा। मनाजिर मुलाहिजा कर सकते हैं। भारतीय फजाइया कितनी काबिल और कितनी अहम है, इसका सबूत तो सामने आ ही गया है और एक के बाद एक ऐसा वाकया पेश आता है जो भारतीय फजाइया का पोल खोलकर दुनिया के सामने रख देता है। MiG-21 तैयारा जो गिरकर तबाह हुआ और इत्तलात के मुताबिक हादसे में तैयारे का पायलट महफूज रहा है। इससे पहले प्रैक्टिस के दौरान भी भारत के तैयारे आपस में टकरा जाते हैं और कभी ऐसा होता है कि भारतीय अवाम को ही निशाना बना दिया जाता है और कभी इन तैयारों को पाकिस्तान में भेजा जाता है और पाकिस्तान जिस तरह से इसका मुकाबला करता है वो भी सबके सामने होता है। अभी जो भारतीय फजाइया का पोल खुला है, भारतीय तैयारा MiG-21 कितनी अहलियत का हामिल है वो सबके सामने आ गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक हादसे में तैयारे का पायलट महफूज रहा है, जबकि भारतीय वजीर दिफा का यह मौक़िफ़ सामने आया कि यह तैयारा परिंदे से टकराया है जिसके बायस ये हादसा पेश आया और ये तैयारा तबाह हो गया। इसमें पायलट महफूज रहा है। भारतीय लड़ाका तैयारा MiG-21 बीकानेर में गिरकर तबाह हुआ है। भारतीय वजीर दिफा के मौक़िफ़ के मुताबिक इस तैयारे से एक परिंदा टकराया जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया और तैयारा गिरा और इस दौरान भारतीय पायलट जो है जो इस तैयारे में सवार था वो महफूज रहने में कामयाब रहा।
आपको अपडेट करें कि भारतीय तैयारा गिरकर तबाह हो गया है और मौक़िफ़ अपनाया गया है कि एक परिंदा टकराया है। भारतीय लड़ाका तैयारा MiG-21 बीकानेर में गिरकर तबाह हुआ। भारतीय मीडिया के मुताबिक पायलट महफूज रहा है और वाक़या पेश आने की ये वजह बताई जा रही है कि परिंदा टकराया गया। MiG-21 तैयारा, और ये वही तैयारा है जिसको पाकिस्तानी शाहीनों ने भी, पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने भी गिराया था और इसके जो पायलट थे उनको गिरफ्तार किया था। इसी पर बात करेंगे, सीनियर एनालिस्ट इरशाद अहमद आरिफ साहब ने हमें ज्वाइन किया। इरशाद साहब, कहिएगा भारतीय फ़ज़ाइया कितनी काबिल, कितनी अहम, वो तो सबके सामने आ गए और फिर भोंडे मौक़िफ़ भी अपनाए जाते हैं। बिल्कुल, ये 9वां तैयारा है। 8 तैयारे पहले तबाह हो चुके हैं कि 1 महीने के अंदर ये 9 तैयारे तबाह हुए हैं। 2 तो पाकिस्तान ने तबाह किए हैं, 7 इनके अपने हाथों तबाह हुए हैं। एक हेलीकॉप्टर को खुद इनके अपने जहाज में मार गिराया था जो पटगाम में गिरा था। और ये तैयारा 9वां है और कहा यह जा रहा है कि परिंदा टकराने से, एक फौजी तैयारा जो है परिंदा टकराने से कैसे गिर गया। जाहिर बात है कि नाअहली है, नालायकी है, उनके पायलट जो है तजर्बाकार नहीं है, क्योंकि जहाज राफेल ही क्यों ना हो, लेकिन अगर पायलट तजर्बाकार नहीं होगा, अहल नहीं होगा, तो फिर इस तरह के हादसा होते रहते हैं। और एक बात मैं याद दिलाऊं कि ये वही इलाका है जहां इंडिया ने दावा किया था, झूठा दावा था कि जी हमने पाकिस्तान का ड्रोन मार गिराया है। तो बिल्कुल गलत खबर थी और उसका कोई मलबा दिखा नहीं सके थे। तो इन जहाज़ों को वैसे भी अब उड़ते हुए ताबूत कहा जाता है, नेवी चीज जो हैं। और ये 9 तैयारे गिर चुके हैं, आगे बदली क्या होने वाला है। इसके बावजूद इंडिया का ख्याल ये है कि इस फिजाइये के साथ, इस फौज के साथ वो पाकिस्तान का मुकाबला कर सकता है, जो फौज 12 साल से 14 साल से मुसलसल दहशतगर्दों के खिलाफ नबर्द आजमा है और उसने कामयाबी और कामरानी का रिकॉर्ड कायम किया। सही, ठीक, बहुत शुक्रिया इरशाद साहब आपके वक्त का। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब पर भारतीय फौज परेशान हो गई है। भारत ने फौज में बड़े पैमाने पर तब्दीली का फैसला कर लिया है। भारतीय फौज के अफसरान हेडक्वार्टर्स में नहीं, सरहदों पर तैनात होंगे। भारत की 229 फौजी अफसरान को फ्रंट लाइन पर लाने की तैयारी कर ली गई। पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए डिप्टी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की पोस्ट भी बनेगी। अहम खबर जिससे आपको आगाह करें कि भारतीय फौज ने बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का फैसला किया है। भारतीय फौज के अफसरान हेडक्वार्टर में नहीं बल्कि सरहदों पर तैनात होंगे। भारत के 229 फौजी अफसरान को फ्रंट लाइन पर लाने की तैयारी कर ली गई है। पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए डिप्टी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की पोस्ट भी बनाई जाएगी, जिस पर एक नए शख्स को तैनात किया जाएगा। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब पर भारतीय फौज बौखलाई दिखाई देती है। और यही नहीं, भारत का एक बार फिर खेल से खिलवाड़। भारत ने आईसीसी कवानीन की धज्जियां बिखेर दी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैच में खिलाड़ियों को आर्मी कैप्स पहनाई गई। धोनी ने खिलाड़ियों को आर्मी कैप्स पहनाई। भारत का एक बार फिर खेल से खिलवाड़। भारत ने आईसीसी कवानीन की धज्जियां बिखेर दी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैच में खिलाड़ियों को आर्मी कैप्स पहनाई गई। धोनी ने खिलाड़ियों को आर्मी कैप्स पहनाई। जाली बैंक अकाउंट्स केस में बड़ी पेशरफ्त, गिरफ्तारियों का आगाज कर दिया गया है। नैब ने साबिक सेक्रेटरी कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी आफ्ताब अहमद मेमन को गिरफ्तार कर लिया है। कौमी एहतसाब ब्यूरो के मुताबिक आफ्ताब मेमन ने कौमी खजाने को 80 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। मुलजिम ने मलीर स्कीम के सेक्टर 40 में 7 एकड़ अराजी गैर कानूनी अलॉट की। आफ्ताब मेमन पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का भी इल्जाम है। आफ्ताब मेमन को एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के रूबरू पेश कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे, फयाज महमूद मौजूद हैं। फयाज, बताएगा कितने दिन की रिमांड की इस्तदा की गई है? जी देखिए, 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मांगा गया है, जिसमें का इस्तदा की गई है कि क्योंकि मुलजिम के पास वो दस्तावेजात हैं जो इस केस से जुड़ी हुई हैं और इंतहाई अहम दस्तावेजात मुलजिम के कब्जे में, इसलिए उनको रिकवर करने के लिए मुलजिम का 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाए। ये इस्तदा की गई थी नैब प्रोसिक्यूटर वासिफ मलिक की जानिब से। उन्होंने कहा कि क्योंकि अभी जो तफ्तीश का मरहला है वो आगे बढ़ाना है, मुलजिम से कुछ रिकवरियां भी करनी है इसलिए, और ये मुलजिम इंतहाई अहम किरदार है पूरे इस
जाली बैंक अकाउंट्स केस का, तो जिसमें गिरफ्तारी की गई है। तो इसलिए अदालत से इस्तदा की जाती है कि 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए मुलजिम को नैब की तहवील में दे दिया जाए। ताहम मुलजिम खुद भी वहां पर उसने आर्गूमेंट किए और कहा कि ये उसमें उसका कोई कसूर नहीं है और बल्कि उसने तो सिंध गवर्नमेंट को फायदा ही पहुंचाया है। जबकि मुलजिम के वकील की जानिब से इस्तदा की गई कि जिस्मानी रिमांड देने की जरूरत नहीं, क्योंकि तमाम का तमाम रिकॉर्ड गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास मौजूद है और जो रिकॉर्ड रिक्वायर्ड था वो तमाम रिकॉर्ड JIT को फ्राहम किया जा चुका है, जिस JIT ने इस पूरे केस की तफ्तीश की थी। तो इसलिए मुलजिम के पास अब ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं जिसकी रिकवरी करना जरूरी है। इसलिए नैब की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए जुडिशियल लॉकअप में भेजा जाए और मुलजिम का जो जिस्मानी ठीक है। जाली बैंक अकाउंट्स केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। फयाज महमूद, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएंगे खत्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का अहम किरदार है। अमेरिका ने एक बार फिर इस बात का एतराफ़ कर लिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल जोसेफ वोटल कहते हैं पाकिस्तान की मदद से तालिबान मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशें, अमेरिका का एक बार फिर पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल जोसेफ की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। कहते हैं खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का ताउन काबिल कदर है। जनरल जोसेफ का मजीद कहना था कि तालिबान मुज़ाकरात में पाकिस्तान ज्यादा मुआविन किरदार अदा कर रहा है। ये ऐसे इक़दाम हैं जो हमने पहले नहीं देखे और अब देख रहे हैं। उन्होंने एतराफ़ किया कि 18 बरस के मुकाबले में पिछले 6 माह में ज्यादा पेशरफ्त हुई। last 18 years. Since the announcement of the South Asia strategy by our president, the government of Afghanistan, the president of Afghanistan has announced that he's willing to meet. We've had a ceasefire, the first time we've done that. Both sides, Taliban has come to the table. We've seen Pakistan play a more helpful role in helping that occur. So to me, these are things that we have not seen in the past that we are now seeing. जनरल जोसेफ ने गुज़श्ता माह सेनेट की मुसल्लह अफवाज से मुतल्लिक कमेटी में अमेरिका की जनूबी एशिया से मुतल्लिक हिकमत अमली की तफसीलात बताई थी, जिसमें अफगान अमन समझौते में पाकिस्तान के मफादात का ख्याल रखना भी शामिल था। पाकिस्तान और भारत में एटमी जंग का खतरा टला नहीं है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का इदारिया अखबार ने मोदी के बग़ैर पाकिस्तान की आड़ में सियासत चमकाने की कोशिशों को भी बेनकाब कर दिया है और लिखा है कि मोदी को कशीदगी कम करने का मौका मिला, मगर वो इलेक्शन में कामयाबी के लिए हिंदू कौम परस्ती का सहारा ले रहे हैं। जबकि इमरान खान के भारतीय पायलट को वापस भिजवाने को सराहा गया है। ये रिपोर्ट देख लीजिए। इंतखाबात जीतने के लिए खित्ते का अमन दाव पर लगाने वाले भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर आलमी मीडिया की जानिब से तनकीद का सिलसिला जारी। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि पाक भारत कशीदगी थमी है, खत्म नहीं हुई। दोनों मुल्कों में एटमी जंग का खतरा ऐन मुमकिन है। दोनों ममालिक में जोहरी तनाव का खदशा है और अगर ऐसा हुआ तो मुमकिन है पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगली महाज आराई आसानी से खत्म ना हो। अखबार ने मोदी की सियासी स्याहकारियों का पर्दा चाक करते हुए कहा, मोदी को मौका मिला कि वो कशीदगी खत्म करें, मगर उन्होंने दूसरी बार वजीर आज़म बनने के लिए पाकिस्तान मुखालिफ बयानात देकर हिंदू कौम परस्ती को बढ़ावा दिया। अमरीकी अखबार ने मजीद लिखा कि पाकिस्तानी फौज की जानिब से भारतीय पायलट की गिरफ्तारी के बाद वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से इसको रिहा करने के ऐलान से दुनिया भर में मुस्बत तासुर गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने इदारिये में वाज़े किया कि जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी के इम्कानात नहीं हैं और इस मसले का हल पाकिस्तान, भारत और कश्मीरी अवाम के दरमियान बात से ही निकलना चाहिए। और भारतीय वजीर आजम को आइंदा इंतखाबात में फायदा नजर आ रहा होगा, इसलिए जंग का माहौल पैदा कर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहते हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिशें चल रही हैं। नैब सिर्फ सियासी जमातों को दबाव में रखने के लिए बनाया गया था। बिलावल भुट्टो का मोदी की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना इकदाम के खदशे का इजहार। पीपल्स पार्टी चेयरमैन ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा, मोदी इंतखाबात में फायदे के लिए जंग का माहौल पैदा कर रहे हैं। मोदी पुलवामा हमले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो हिंदू इंतहा पसंदी की सियासत खेल रहे हैं।
पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अगर नेशनल एक्शन प्लान पर बर वक्त अमल दरामद किया गया होता तो आज दुनिया में पाकिस्तान की पोजीशन कुछ और होती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने नैब को खूब तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि नैब सिर्फ सियासी जमातों को दबाव में रखने के लिए बनाया गया है। आज भी एहतसाब जमहूरियत पसंद सियासतदानों के लिए नहीं होता। कानून की बालादस्ती कायम रहती तो कोई मसला ना होता। बिलावल भुट्टो का कहना था कि आइन का आर्टिकल 10A हर शहरी को आजाद और शफाफ ट्रायल का हक देता है। लोगों का आजाद और शफाफ ट्रायल नहीं हो रहा। ये सब एक मजाक बनकर रह गया है। मुल्क के तमाम इदारे अपनी आईनी हुदूद में काम कर रहे हैं। बुलेटिन में मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। पाकिस्तानी निजात बरतानी MP अफजल खान ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी को ख़त्म करने के लिए बरतानिया हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम पर शुक्रिया अदा करता हूँ। बरतानवी पार्लियामेंट से खिताब करते हुए उनका मज़ीद क्या कहना था, ये देखते हैं। Speaker, I'd like to thank the government for the steps they have taken to de-escalate the tension between Pakistan and India. The world cannot afford for these two nuclear countries to go to war. We all want to ensure the safety and human rights of the people of Kashmir. It is disappointing that the Main Minister has not said a single word on the question of human rights in his 3-page statement. Does the Minister agree that there is a role for the United Nations or the other independent parties to monitor and report on the alleged human rights abuses? The Indian government has locked up hundreds of Kashmiri leaders. Does the Minister agree that India must remove restrictions on the Hurriyat leadership and accept that Kashmiris are the third party in this conflict? कुवैत के कौमी दिन की मुनासबत से पाकिस्तान नेशनल स्कूल कुवैत में सालाना गाला स्पोर्ट्स डे का इनेकाद हुआ, जिसके मेहमान खसूसी सफ़ीर पाकिस्तान गुलाम दस्तगीर थे। स्कूल हुकाम ने सफ़ीर पाकिस्तान का इस्तकबाल किया, जबकि बच्चों ने उन्हें गुलदस्ता पेश किया। ये रिपोर्ट देख लीजिए। स्पोर्ट्स डे कुवैत के कौमी दिन के सिलसिले में स्पोर्ट्स डे गाला का इनेकाद हुआ, जिसके मेहमान खसूसी सफ़ीर पाकिस्तान गुलाम दस्तगीर थे। तकरीब में बच्चों ने मुख्तलिफ खेल पेश किए और कुवैती और पाकिस्तानी परचम थामे ग्राउंड का चक्कर लगाया। इस मौका पर दोनों मुमालिक के कौमी तराने भी बजाए गए। इस मौका पर अस्मा अल हसनी की रिकॉर्डिंग लगाकर बच्चों को अल्लाह ताला के 99 नामों से आगाही भी दी गई। मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर OPF एडवाइजरी काउंसिल माजिद चौधरी ने कहा कि इस स्कूल को ये एजाज है कि इसके जरिए कुवैत पाकिस्तान के दोस्ताना ताल्लुकात को फरोग हासिल हुआ और पाकिस्तानियों के साथ साथ दीगर अकवाम के बच्चों ने भी यहाँ से इल्म हासिल किया। तकरीब में कर्नल रिटायर्ड अंजुम मसूद, आरिफ भट्ट, इखलाक अहमद, बदर सिमाब और दीगर अफराद ने शिरकत की और तकरीब के इनेकाद को सराहा। बर्मिंघम में खवातीन के आलमी दिन के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें खवातीन और बच्चों ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब का अहवाल बता रहे हैं बर्मिंघम से आबिद कासमी अपनी इस रिपोर्ट में। बर्मिंघम में आशियाना कम्युनिटी प्रोजेक्ट की जानिब से खवातीन के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें तमाम कम्युनिटीज से ताल्लुक रखने वाली खवातीन को मदऊ किया गया था। प्रोग्राम की मेजबान मूना काजी ने विमेन डे की अहमियत पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि जदीद अहद के शऊर के मुताबिक औरत और मर्द समाजी, सियासी और इक्तिसादी तरक्की में मुसावी हिस्सा रखते हैं। खवातीन की मुआशी शिरकत और सियासी शमूलियत के बगैर पायदार तरक्की और खुशहाली का हसूल मुमकिन ही नहीं। प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहते हैं, चाहे वो इंडियन हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो। But why don't our countries can stay the same way as we too are? This is my personal message to all Indian and Pakistanis, that do not create any scenes regarding India or Pakistan, Hindu or Muslim. Just be yourself and just love. Spread the message of love. तकरीब में मौजूद दीगर खवातीन ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद खवातीन को उनके बुनियादी हकूक के बारे में आगाही देना
और उनकी मुआशरती अहमियत को उजागर करना है। आज के जो वुमेन इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है उसका जो मकसद है स्पार्क बुक में जो खवातीन हैं उनको हम जो मौके प्रोवाइड कर रहे हैं आशियाना कम्युनिटी प्रोजेक्ट में उसके हवाले से है और वुमेन के अचीवमेंट को सेलिब्रेट किया जाए। We hope to empower women today just to express themselves and to be really happy. We want to enjoy their company and each other's company and just celebrate all the fantastic, beautiful mothers, sisters, friends, all the women that are here today. तानिया की इस मसरूफ जिंदगी में इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह में मौका मिलता है कि सारी फ्रेंड्स एक साथ मिले, कम्युनिटी इकट्ठी हो। I would like to say there is a big opportunity for all the ladies, in Sparbrook because it's especially it's a great thing like Ashiana doing for the community of Sparbrook. इस मौके पर पाकिस्तानी, फारसी और बंगाली गानों पर लाइव परफॉर्मेंस और देसी डांस का बंदोबस्त भी किया गया था। कि हमारी वो लेडी जो बाहर नहीं निकलती, ऐसे मौकों पे वो घरों से निकलती हैं और उन्हें एंटरटेनमेंट मिलती है और हर साल ये बहुत अच्छे तरीके से एंटरटेन करते हैं हम लोगों को। बहुत शुक्रिया। There's varieties of food. We can see there's a lot of women they celebrating and they enjoying as well. लोकल कम्युनिटी की बहुत सारी खवातीन ऐसी आई हैं जो घरों से बहुत कम निकलती हैं और उनके लिए ये इस तरह के मौके बहुत ज़रूरी है। वो यहाँ आई हैं, उनको इंटरटेनमेंट भी हुई है, एक दूसरे के सोशलाइज भी किया है माशाल्लाह से। Big women who don't normally come outside to meet other women and these events are really important for women to come out and enjoy themselves as well as get access and help outside of their own environment. तकरीब में मुख्तलिफ मुमालिक की मसनूआत के स्टॉल्स भी लगाए गए, जबकि बच्चों की दिलचस्पी के लिए गेम्स का भी बंदोबस्त किया गया था। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़ बर्मिंघम। मई में आयरलैंड में होने वाले लोकल इलेक्शन के लिए मुहिम इस वक्त जोरों शोर से जारी है। इस इलेक्शन में ओवरसीज की नुमाइंदगी करने वालों में एक नाम जुगन का भी है, जो लोकल कम्युनिटी के साथ साथ एशियन कम्युनिटी के मसाइल को उजागर करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं और तमाम लोकल कम्युनिटी इस वक्त उन्हें सपोर्ट कर रही है। नुमाइंदा 92 न्यूज़ फैसल मिर्जा इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी फैसल। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं ओंगर में, डबलिन का जो डबलिन 15 का एरिया है। यहाँ पर इलेक्शन की जो गहमा गहमी है बड़ी तेज़ी के साथ इस वक्त जारी है और यहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ मौजूद हैं जो फिना गेल जो रूलिंग पार्टी है उसकी जानिब से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। जगन जो कि यहाँ पर तकरीबन 14-15 साल से मुकीम है, बहुत फेमस हैं एशियन कम्युनिटी में, क्योंकि ये जितने भी एशियन कम्युनिटी के जो वीज़ा से लेके इनके जो लोकल इश्यूज़ होते हैं उन्हें बड़े अच्छे तरीके के साथ गवर्नमेंट लेवल पर पहुँचाते हैं। इनसे पूछेंगे कि इनकी इलेक्शन कैंपेन कैसी चल रही है और जीतने के बाद ये जो लोकल और जो एशियन कम्युनिटी है उन्हें क्या ऑफ़र करेंगे। जगन, वेलकम टू 92 न्यूज़। बताइएगा इलेक्शन कैंपेन कैसी चल रही है आपकी? इंशाल्लाह बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी लीफलेटिंग जारी है। नेक्स्ट मंथ से डोर टू डोर कैनवास भी करेंगे और लोगों से मिलेंगे, उनका जो भी इश्यूज़ है उनसे पर्सनली बात करके, एंड माय जॉब इज़ टू टेक देम टू दी गवर्नमेंट। वो अभी अपना तीशक जो है वो इस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनका ऑफिस को पहुंचा के अपना लोगों को जो भी इश्यूज़ है उनको रिजॉल्व करने के लिए पूरा कोशिश करूँगा मैं। जिगन, आज की गुड न्यूज़ स्टैम्प 3 और इसके लिए आपने बहुत काम किया। आपने जो वज़ीर-ए-आज़म है उनसे बराह रास्त इस पे बात की थी और लोग बहुत से खुश हैं इस पे, और उम्मीद करते हैं कि ये आपकी इलेक्शन कैंपेन का भी एक बड़ा इस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। बाकी के जो इश्यूज़ हैं हमारे पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी लोगों को यहाँ पर, उन्हें किस तरीके के साथ आप समझते हैं कि आप उन ऑफिस तक पहुँचा सकेंगे? अभी एज अ पार्ट ऑफ माई कैंपेन मैं सब लोगों से घर घर आके मिलूँगा। अपना लोगों से मैं अपना लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उनका जो भी है इश्यूज़, इफ़ यू कैन टेल मी योर इश्यूज़, मैं उनको सब एक लिस्ट बना के जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी अपना मिनिस्ट्री है, if it is related to Ministry of Justice or if it is related to Ministry of Jobs, जो भी है उनका मिनिस्टर तक पहुंचा के अपना लोगों को जो भी चाहिए, अपना लोगों को वी आर बिग इन नंबर्स हियर। अभी अपना लोगों का इधर बड़ा नंबर्स है, उनको इश्यूज़ भी है, उसको एड्रेस करना है। मैं अपना लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक मौका दे दे मुझे आपका सेवा करने के लिए, एंड आई विल प्रूव माई सेल्फ
आई एम वर्थ इट हियर। थैंक यू सो मच जगन जी। नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जगन बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं कि जो लोकल लोगों के इश्यूज़ हैं, क्योंकि वो इस जगह पर हैं आयरलैंड में, डबलिन में, कि जहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी और जो बैरूनी ममालिक से जो इमिग्रेंट्स आकर के यहाँ पर रहते हैं आयरलैंड में, सबसे ज़्यादा उनकी तादाद इस एरिया में है। तो उम्मीद की जाती है कि जगन जीतने के बाद इन तमाम लोगों को अपने साथ लेकर चलेंगे और इनके मसाइल को हल करेंगे। जी। ईस्ट लंदन में नूरुल हुदा इंटरनेशनल के ज़ेर तमाम सालाना मिलाद कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया गया, जिसमें बरतानिया भर से उलमाए कराम और नात ख्वाह हजरात ने शिरकत की। मशहूर कवाल साबरी बरादरान ने गुलहाए अकीदत पेश करके समा बांध दिया। कुरानदासी के जरिए 6 खुश नसीबों को उम्रे के टिकट भी दिए गए। देखते हैं सलीम साबरी की रिपोर्ट। नूरुल हुदा इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम सालाना मिलाद कॉन्फ्रेंस का इनकाद ईस्ट लंदन के मकामी हाल में किया गया, जिसमें बरतानिया भर से उलमाए कराम और नात ख्वाह हजरात ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर स्टेट सेक्रेटरी के फराइज कैसर महमूद मदनी ने अदा किए। बाबरकत महफिल में नात ख्वाह हजरात ने दरबार रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अकीदत पेश किए। मशहूर कवाल साबरी बरादरान ने भी अकीदत के फूल निछावर किए। इस मौके पर कुरानदाजी के जरिए 6 खुश नसीबों को उम्रे के टिकट दिए गए। उलमा कराम ने अपने खिताब में कहा कि जिसने भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर को थाम लिया, उसको दुनिया आखिरत की कामयाबियां मिल गईं। दुनिया आखिरत की तमाम कामयाबियों का दारोमदार इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। पूरे लंदन के अतराफ और अकनाफ से सारे आए हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम के मीलाद शरीफ की खुशियाँ मना रहे हैं। ये बहुत अजीम शान प्रोग्राम है और अल्लाह ताला लंदन वालों को मज़ीद इस तरह इत्तेहाद और इत्तेफाक और सुन्नत मुस्तफ़ा पे अमल की तौफीक नसीब फरमाए। ज़रूरत इस अमर की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात को और इस्लाम के आफाकी पैगाम को हम अमली तौर पर अपना कर अक़वाम आलम को इस्लाम के अमन व आश्ती पर मबनी हकीकी तालीमात से रूशनास कराएं। जितनी ऑर्गेनाइजेशन ने आज का प्रोग्राम सजाया है, दुआ करते हैं खाल के कायनात इनको दीन और दुनिया में दोनों जगह पर कामयाबी अता फरमाए। जितने भी आशिक़े रसूल हैं यहाँ पे उन्होंने हाज़िरी दी और माशाअल्लाह मैं कहता हूँ कि उनकी हाज़िरी अल्लाह तबारक ताला ने और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से वो मंजूर हो गई है। महफिल का मकसद ये था कि जो हमारे बच्चे इधर आए हुए हैं, फैमिलीज़ आई हुई हैं, उन्होंने इससे बहुत ज़्यादा जो है इसको प्रमोट किया और इसके अलावा जो है इंशाअल्लाह ताला हम हर साल इस महफिल को मनाएंगे और इंशाअल्लाह ताला इसके जितने भी फैज़ व बरक़ात हैं वो हमें हासिल हो। इंटरनेशनल नात कौंसिल और दीन इंटरनेशनल और दीगर तंजीमों ने मिलकर नूरुल हुदा के साथ मिलकर एक अजीम शान महफिल सजाई और आज की इस महफिल में यही दावत दी गई है कि आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हम फैज़ हासिल करें और अपनी ज़िंदगियाँ बेहतर करें ताकि अमन दुनिया में अमन फैले, सलामती फैले, आश्ती फैले। महफिल में मिलाद ग्रुप के चेयरमैन मोहम्मद साजिद खान ने नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वाले नौजवानों को सर्टिफिकेट दिए। कॉन्फ्रेंस में मकामी मेयर्स, काउंसलर्स और दीगर अहम शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। बुलेटिन में मज़ीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। और अब बात ख़वातीन के आलमी दिन की।
खवातीन के आलमी दिन पर ऐवान बाला में नई तारीख रकम हुई। चेयरमैन सेनेट ने कृष्णा कुमारी को चेयर पेश कर दी। कृष्णा कुमारी सेनेट के मामला चलाने लगी। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे राना तारिक ने हमें ज्वाइन किया है। राना तारिक, कहिएगा क्या माहौल रहा सेनेट का? जी बिल्कुल, सेनेट का इजलास चेयरमैन सेनेट सादिक फैजानी की सदारत में चल रहा था। वक्फा सवालात के बाद जो ही खवातीन के आलमी दिन के हवाले से बहस का आगाज हुआ तो उन्होंने एक नई सेनेट की तारीख में एक नई रकम जो है वो तारीख की है कि इस वक्त जो सेनेट की चीफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो हिंदू रुकन कौमी असम्बली है सेनेटर कृष्णा कुमारी, उनको सौंप दी गई। उनका ये कहना था, वो खुशी से निहाल थी कि उनका ये कहना था कि ये मैं इस वक्त अपना फख्र महसूस कर रही हूँ और ये सब कुछ पाकिस्तान की वजह से है कि खवातीन को पाकिस्तान में किस कदर अहमियत दी जाती है। ये दुनिया को मैसेज और पैगाम गया है। इस वक्त तमाम अरकान जो है सेनेट के जो हैं वो उस वक्त खवातीन के आलमी दिन के हवाले से बात कर रहे हैं और उस पर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। तमाम सेनेटर्स की जानिब से ये भी इस इकदाम को भी खुश आइन करार दिया गया कि चेयरमैन सेनेट सादिक फैजानी की जानिब से जो है वो एक खातून रुकन को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया गया है। सेनेटर्स की जानिब से इस इकदाम को सराहा गया है। राना तारिक, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।